हेलो फ्रेंड्स, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती को लेकर के आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 90,000 से ज़्यादा डाक विभाग में नए पदों पर भर्ती की ऑफिशियल घोषणा कर दी है। इसमें एमटीएस के साथ साथ मेल गार्ड और पोस्टमैन के पद शामिल है। तो इसमें योग्यता क्या होगी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है, आवेदन कब से शुरू होंगे और सबसे बड़ी बात कि इस बार लिखित परीक्षा भी जो है वो करवाई जाएगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए ऑथेंटिक तौर पर लेकर के आया हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो कल आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख नए पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसमें डाक विभाग के भी 90,050 पद जो है वो शामिल किए गए हैं। एक साल के अंदर आने वाले ये सारी की सारियां भर्ती होकर के नियुक्ति पत्र भी जो है वो दे दिए जाएंगे। अब हम लोग एक एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ग्रामीण डाक सेवक की ये भर्ती है। इस बार जीडीएस में कुल मिलाकर के 3 तरह के पद जो हैं वो शामिल करे गए हैं, जिसमें पहला पोस्टमैन, दूसरा मेल गार्ड और तीसरा एमटीएस के पद जो हैं वो शामिल होंगे। इसमें जो पोस्टमैन है, पोस्टमैन में जो भर्ती है वो मेरिट बेस्ड कराई जाएगी, जैसा कि अभी तक होता रहा है। 10th में जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर आपको इसमें नौकरी जो है वो मिलेगी। वहीं मेल गार्ड के लिए रिटन एग्जाम कराया जाएगा और एमटीएस के लिए भी रिटन एग्जाम कराया जाएगा। तो रिटन एग्जाम कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप समझ ले कि इनका काम क्या होता है। पोस्टमैन तो जो है गांव-गांव में ही अटैच होता है। जो भी गांव में आपका मुख्य शाखा होती है, डाकघर होता है, वहां पर पोस्टमैन का काम जो होता है, जो भी आपके डाक संबंधी पत्र आते हैं उनको आपको गांव में जो है वो वितरित करना होता है। दूसरा जो मेल गार्ड आपका होता है, तो मेल गार्ड का काम और कुछ नहीं होता है, बस आप हेड ऑफिस से उठा करके आपको डाक जो है वो सब ऑफिस में पहुंचानी होती है और वापसी में सब ऑफिस से लेकर आपको हेड ऑफिस में जो है वो देना होता है। तीसरा एमटीएस की जो जॉब है, इसका नाम ही मल्टीटास्किंग स्टाफ है। इसको जिस तरह से भी डाक विभाग चाहेगा वो यहां पर एडजस्ट कर लेता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि पद कितने हैं। तो ऑफिशियल तौर पर मैं भी आपको दिखा चुका हूं कि पदों की संख्या जो है वो 90,050 है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आवेदन कब से शुरू होंगे। तो आवेदन 2023 के शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि आपको भी ये पता है ऑफिशियल तौर पर जो मोदी जी ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर 2023 तक प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी है और इस प्रक्रिया में कम से कम 1 साल का तो समय लगने वाला है। तो आप मान के चलिए 2023 में फेब या मार्च में आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि सैलरी कितनी है। तो सैलरी जो पोस्टमैन की है वो 10,000 से 12,000 के बीच में है। अगर पोस्टमैन के माध्यम से ही मान लीजिए अगर आपका बीपीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है तो सैलरी 2,000 और बढ़ जाएगी। अगर आप डाक सेवक वहां पर बनाए गए हैं तो सैलरी आपकी यही रहने वाली है, 10,000 से लेकर के 12,000 के बीच में। वहीं मेल गार्ड और एमटीएस की जो सैलरी है ये 25,000 से भी ज्यादा होती है। जो आपकी इन हैंड सैलरी आती है वो 25,000, बाकी आपको इसमें भत्ते बहुत सारे जो है वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एज कितनी रहने वाली है। तो अगर आप 18 साल के पूरे हो चुके हैं और 40 साल से कम आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट बात आती है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा मांगा जाता है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट स्पेशली पोस्टमैन के लिए ही मांगा जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट 3 महीने का डीसीए, एडीसीए या ट्रिपल सी है तो ये सारे के सारे मान्य होते हैं। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो ये मान्य है ही। और एक यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने 9th या 10th में या उच्च शिक्षा में मतलब ग्रेजुएशन, 12th, 11th कहीं पर भी अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट ले रखा और उसमें आप पास हो चुके हैं तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो आवेदन के समय 100 रुपए फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पड़ती है। अब नेक्स्ट बात आती है क्या दूसरे राज्य या शहर में आवेदन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, आप यूपी में आवेदन कर सकते हो। बस उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। या आप मान लीजिए लखनऊ के रहने वाले हैं, कानपुर में आवेदन करना चाहते हैं तो आप अच्छे से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है नौकरी सरकारी है या प्राइवेट है। तो जो पोस्टमैन की आपकी वैकेंसी है वो ना तो सरकारी है ना तो प्राइवेट है, ये अर्ध सरकारी वैकेंसी है और टाइम के हिसाब से इनका अलाउंस दिया जाता है। 4 घंटे से 5 घंटे इनका काम लिया जाता है। यही वजह है कि इनकी सैलरी जो है वो 10 से 14,000 के बीच में होती है। बाकी एमटीएस मेल गार्ड की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल के अधीन पूर्ण रूप से जो है गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। एक बात और बता दूं, जो एमटीएस और मेल गार्ड की भर्ती है इसमें 50% विभागवार भर्तियां होंगी और 50%
90% जो है वो डायरेक्ट भर्तियां कराई जाएंगी। नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कट ऑफ क्या, तो जो आपका मेल गार्ड या एमटीएस है इसके लिए कट ऑफ तो रिजल्ट आने के बाद ही निर्धारित की जा सकती है, लेकिन पोस्टमैन के लिए जो 6th मेरिट लिस्ट आपकी जारी हुई है, आप लोग देख रहे हैं जो भर्तियां चल रही हैं, अगर आप चैनल के परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, कि लगभग आपके नंबर 10th में 90% से ऊपर होने ही होने चाहिए, तभी यहां पर आपके सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ती है। अब बात आती है कि मेल गार्ड और एमटीएस की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक जो है कौन सी साबित हो सकती है। तो बेस्ट बुक इसमें कोई नहीं है, आपको सबसे पहली बात कि जीडीएस विभाग से संबंधित अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि आपको हिंदी और जीएस सामान्य ज्ञान का अच्छा नॉलेज होने चाहिए। बस यही आपका सिलेबस में वहां पर जो है वो पूछा जाने वाला है। बाकी इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी कमेंट आएंगे सबके आपको जवाब दे दिए जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अगली अपडेट आपसे ना पूछते, और शेयर भी जरूर करना। बाय।